मीडिया आवाज उठा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट इस पे नहीं आ सकता था? आप लोग हैप्पी बर्थडे खेल लेते हैं, आपको ये याद आ जाता है कि आज राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, विश कर देता हूं। राजनाथ सिंह को ये याद आ जाता है कि जी मोदी जी ने विश किया है, उनको थैंक यू लिखना है और ये बताना है देश आपके नेतृत्व में बहुत आगे जा रहा है। ये लोगों की अपनी एक दुनिया हो गई है जिसमें इनको लगता है कि देश बहुत आगे जा रहा है, इनको देश की जनता या उनके मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए मोदी जी का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो महंगाई की दर थी और जो आज महंगाई की दर है वो बहुत कम हो गई है। कल को ये भी कह देंगे कि बेरोजगारी जो 45 साल में हम लोग चिल्ला रहे हैं उच्चतम स्तर पे, ये कहेंगे सबको रोजगार मिल रहा है, क्योंकि जो जोमेटो में लड़का डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है 15-16 हज़ार कमा रहा है, इनके लिए वो भी एक रोजगार है। इनके लिए वो भी रोजगार है जो कुली रेलवे स्टेशन पे सामान उठा रहा है। वो उस माँ से पूछे जिसका बेटा सामान उठा के जिसकी कमर दब गई है। फ्रांस में तो नहीं है कुली। या मजबूरी में अगर आदमी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए समोसे और चाट का ठेला लगा रहा है, बारिश के मौसम में वो भी नहीं लगा पा रहा है, ये उसे रोजगार कहते हैं? शर्म आनी चाहिए कि इनके तो 75 साल में भी सपने पूरे नहीं हुए और यहाँ एक हुआ जिसको देश को आगे के 30 साल तक चलाना है और आप उसके सपनों की हत्या कर रहे हो। सरकार कितने साल की है? 5 साल, 6 साल, 4 साल। प्रधानमंत्री और कितने साल सत्ता में रहेंगे? और एक युवा जिसको आगे के 30 साल के लिए देश चलाना है, फिर आप कहते हो 2047 में भारत विकसित होगा तो हमें रोड मैप दे दीजिए। आपने तो 2014 में भी बहुत बातें कही थी। तो विपक्ष से जो शिकायत थी वो यही थी कि अगर बंगाल में ममता जी की सरकार है तो वहां भी बीजेपी विपक्ष में। तो मेरी उस विपक्ष से भी शिकायत है कि बंगाल में भर्तियां कौन सी ठीक तरीके से हो रही हैं, यूपी में समाजवादी की सरकार है तो वो भी सवाल करें। और सिर्फ सवाल करना अब नहीं है, अब क्या हो गया, सवाल कर दीजिए, रील कट गई, डल गई, व्यूज आ गए, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। मेरी तो इस चीज के भी लिए लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जी आज गेमर्स को बुला के अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि गेम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहां से सरकार को टैक्स से लेकर के बहुत रेवेन्यू आ रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में ये लोग गेम खेलना कंपलसरी कर देंगे। पढ़ाई तो तिलंडे में चली गई है, आप गेम खेलेगा आपका बच्चा। यूट्यूब पे बैठे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि गेमर्स को प्रमोट किया जा रहा है। हर 1 किलोमीटर पे ठेके खोलने जा रहे हैं, स्कूल सरकारी मर्ज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। तो आप बताइए ना, सरकार को तो वो काम करना अच्छा लग रहा है जहां से रेवेन्यू आ रहा है। कल को रेवेन्यू के चक्कर में दारू भी कंपलसरी कर देना, जो ना पिए उसको पुलिस उठा ले जाए। तो रेवेन्यू कहां से आ रहा है, सिर्फ सरकार का वो फोकस है। अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा आ रहा है, बाहर से हम चीजें मंगा के यहाँ बेच रहे हैं, ज्यादा बन रहा है, क्यों चाइना में 6ठी क्लास का लड़का कैपेसिटर बना दे रहा है और हमारे यहाँ 6ठी क्लास में एबीसीडी सीखना मुश्किल हो जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी को देखें कि मेरे पिताजी ने जो किताब पढ़ी वो मैंने पढ़ी है। क्या अपडेशन है? क्या सरकार एजुकेशन पे, क्या प्रधानमंत्री जी को हम लोग कहते हैं बहुत विजनरी हैं, क्या विजन है उनका जो ये सोच रहे हैं कि ये यूथ का क्या होगा 10 साल बाद? जो बच्चा आज स्कूलों में जा रहा है, स्कूलों की जो हालत है वो क्या होगा, क्या उसको सिखाया जा रहा है? हम प्रधानमंत्री जी ने 362 करोड़ रुपए